इन्वेस्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आपकी एक्स मार्केट में या घर के पास कहीं भी मिल जाए या उसके शहर में आप जाओ और वो दिख जाए, आप क्या करोगे? आप उसको अपने टैलेंट को दिखाकर बताओगे कि देखो तुमने कितनी प्यारी चीज छोड़ी है। सेम काम किया आज एकाना के स्टेडियम पर केएल राहुल ने उनके सामने उनका एक्स ओनर बैठा था और उसने उसको दिखाया कि क्या है केएल राहुल एक, आप लोगों को पता है समय बदलते टाइम नहीं लगता। पिछले आईपीएल में केएल राहुल को जब हमारे गोयका साहब डांट रहे थे, सुना रहे थे कि तुम मैच क्यों नहीं जिता पाए, क्या कंडीशन रही, प्रॉब्लम, अगर कोई ऑनर इस तरीके से पूछता है तो वो गलत चीज है। एक प्लेयर की अपनी पर्सनल स्पेस होती है। आज वही चीज 1 साल बाद दोहराई जाती है लखनऊ के एकाना स्टेडियम पर। उधर से उनके बेटा होते हैं, गोयका जी होते हैं, इधर से केएल राहुल सिर्फ उनसे हाथ मिला करके चला जाता है। गोयका जी बात करना चाहते थे, केएल राहुल बात नहीं करता है। शायद यही लड़के अपनी एक्स के साथ करें कि वो बात करना चाहे लेकिन वो बात ना करे, क्योंकि लड़कों का दर्द लड़के जानते हैं, कितना बड़ा दिल में दर्द लेकर बैठते हैं एक्स के लिए, जो एक्स धोखा देती हैं। और सेम केएल राहुल ने दिखाया कि चाहे तुम अपने लिए ऑनर होगे, तुम सरताज अपने घर के होगे, मैं भी दामाद जी हूं सुनील शेट्टी का। ये पूरी वह कहानी रही। मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है दोस्तों, वो है ऋषभ पंत। आप लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं और आप इंपैक्ट प्लेयर को भेज दे रहे। अब्दुल समद जो फिनिशिंग टच दिखाता है, जो फिनिश ही करता है, उसको आप पहले भेज देते हो। फिर आप फिर आना ही क्यों था? शार्दुल ठाकुर को भेज देते 2 गेंदों के लिए, खुद क्यों आए? बिल्कुल समझ से परे हैं ऋषभ पंत। उनको क्या करना, क्या नहीं करना, कब क्या करना, ये उनको समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई केएल राहुल के जेस्चर्स को देखकर कि ये उनका फैसला नहीं था उनको नहीं भेजना। ये फैसला जहीर खान का था, या ये फैसला जस्टिन लैंगर का था, या ये फैसला ऋषभ पंत खुद का था। ये फैसला किसी का भी हो, लेकिन ये फैसला टीम को खा जाएगा। अगर इन तीनों लोगों में कोई भी रिफ्ट, कोई भी विवाद सामने आया तो ये टीम 10 अंक से 12 अंक तक जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इस टीम में अब विवाद सामने आने लगे हैं। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर रखो, ये बात सही है। यार एक बात और मुझे बोलनी है भाई, ये मुकेश कुमार क्या इंडिया का मैग्रा बन गया? 4 विकेट ले गया भाई। पहले रिवर्स स्विंग पे बोल्ड मारता है, फिर ऋषभ पंत को बोल्ड मारता है, भदोनी को भी बोल्ड मारता है। 3 बोल्ड, ऐसा लग रहा था कि मैग्रा बॉलिंग कर रहे हैं ऋषभ, ये भाई साहब बॉलिंग ही नहीं कर रहे मुकेश भाई साहब। भाई देश का मुकेश है और वो जाग गया है। सब टीमें सतर्क हो जाओ, मैग्रा साहब आ रहे हैं। एक एक प्लेयर पे तसल्ली से बात करेंगे। कुछ हाइलाइट्स थी जिन पे मैंने बात करनी जरूरी थी, सो मैंने बात करी स्टार्टिंग में, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और बाकी तो केएल राहुल ने कमाल, लाजवाब राहुल हैं, राहुल ने दिखाया कि किस तरीके से क्या बोला जाता है। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे क्या भूचाल आया है वो देखना बनता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे गुजरात टाइटंस अपना स्थान बिल्कुल ग्रैब करे हुए है। पहला स्थान 12 पॉइंट्स के साथ, फिर उनके बाद दिल्ली कैपिटल्स भी अब 12 पॉइंट हो गए हैं, और वो भी आरसीबी पंजाब किंग्स ये 10-10 पॉइंट के साथ, एलएसजी 10 पॉइंट के साथ है, एमआई 8 के साथ, केकेआर 6, और इसके बाद आरआर, एसआरएच और सीएसके ये 4-4 पॉइंट के साथ नीचे बनी हुई है। तो पॉइंट्स टेबल में ज्यादा कुछ भूचाल तो नहीं आया, लेकिन पॉइंट्स टेबल में कल भूचाल आएगा मुंबई एसआरएच के मैच में। अगर मुंबई जीत जाती है तो भाई वो सीधे तीसरे पे पहुंचने वाली है। ये बहुत बड़ा भूचाल आएगा पॉइंट्स टेबल के अंदर। तो सब लोगों से जो मुंबई फैंस नहीं है, रिक्वेस्ट करो, हराओ मुंबई को, हरवा दो। लेकिन नहीं यार, आज मैं एलएसजी को जितवा रहा था यार। उसका एलएसजी का जितवाने का मतलब, मेरी लखनऊ खुद की टीम है, मेरी सेकंड फेवरेट टीम है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और मुझे अपने शहर, अपने देश की कोई भी टीम हो, कोई भी ओनर हो, ऋषभ पंत हो, कोई भी प्लेयर आ जाए, ओनर कोई भी हो, लेकिन वो टीम फेवरेट रहेगी, हमेशा रहेगी। अपने जगह से मेरी कोई गद्दारी नहीं।
और मैं लॉयल आदमी हूं, गद्दार इंसान हूं नहीं। चलो धीरे धीरे सब पे बात करेंगे, एक एक करके एक प्लेयर पे तसल्ली से बात करेंगे। सारा रायता एकदम फैलाना नहीं है, रायते को अच्छे से बढ़िया से खाना है। टॉस टॉस के बॉस बने हमारे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करना फैसला। थोड़ी सी मैं बात कर लूं अक्षर पटेल के बारे में। भाई अक्षर पटेल जिस तरीके की, कि अगर टूर्नामेंट से पहले इन एक्सपर्ट से पूछा जाता अक्षर पटेल को आप कप्तानी के लिए कहां पर रेट करते हैं, अब तो सारे बोलेंगे कि अक्षर पटेल कप्तानी के लिए अक्षर पटेल कप्तानी के लिए ठीक नहीं है, कि राहुल को बनाना चाहिए था ये वो। लेकिन अक्षर पटेल की कप्तानी में की टीम बिल्कुल एकजुट नजर आ रही है, और टीम ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत ही उम्दा तरीके की। और आज एक और अक्षर पटेल की कप्तानी में नजर आया कि उन्होंने मैचअप्स याद रखे, मैचअप्स पे बहुत काम किया। जो पूरन थे उनका मैचअप था स्टार्की के सामने, तो उन्होंने स्टार्क का एक ही ओवर कराया उसमें पावर प्ले में, फिर स्टार्क को लेके आते हैं जब पूरन क्रिच पे होते हैं, और स्टार्क को वहां पर 2 ओवर कराए और स्टार्क पूरन का विकेट लेकर जाते हैं। तो ये पूरी कहानी। और अब बात करते हैं जब एलएसजी मैदान पर उतरी, तो एलएसजी के माकरम भाई साहब और उनके साथ आए मार्स। पहले तो ऐसा लगा कि फरारी की गाड़ी भाग रही है और जाएगी कहीं, लगता है 200 250 500 400 300 तक रुकेगी जाके। फरारी की गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। 9.4 ओवर 87 रन और पावर प्ले में 51 रन रख दिए, कोई विकेट नहीं। भाई स्टार्की को भी मारा, अक्षर पटेल ने अच्छा बॉलिंग डाला पावर प्ले में, कुलदीप यादव की भी पिटाई हो गई। विपराज निगम के तो ओवर में भाई छक्का मारा, कैच स्टार्क वहां तक पहुंचा नहीं, कोशिश पूरी करी बट कैच छूट गया। इस आईपीएल में कैच तो वैसे ही फिसल रहे हैं, हर किसी के हाथों में तेल लगा हुआ है, जैसे ही हाथ में आती है फिसल जाती। तो माकरम और मार्स तूफानी शुरुआत दी है। पहले कम से कम 10 ओवर में टीम का स्कोर 87 रन पहुंचा दिए, और वहां 87 रन था स्कोर। माकरम तब चमीरा की गेंद पर डीप में वो थोड़ा गलत शॉट चूज कर गए, 52 रन बनाए 33 बॉलों में। सब बोलेंगे स्लो पारी है, बट माकरम का खेलने का तरीका ही यही है। इसके बाद पूरन आउट होते हैं। मिचेल स्टार्क को, जो मैंने आपको पहले बताया, मिचेल स्टार्क को लेके आते हैं अक्षर पटेल, और मैचअप में 7 मैचों में 5वीं बार मिचेल स्टार्क को आउट किया। मिचेल स्टार्क ने पूरन ने मिचेल स्टार्क की सिर्फ 14 गेंदें खेली हैं, उनमें 5 बार पवेलियन में है। 9 रन बनाए 5 में, 2 खूबसूरत ड्राइव मारी थी कुलदीप यादव को। आज कुलदीप यादव का दिन नजर नहीं आया। और इसके बाद पूरन के आउट होने के बाद अब्दुल समद को भेजा। वहां पर सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऋषभ पंत साहब आएंगे, और 9-10 ओवर बची थी। अब्दुल समद तो लास्ट की 10-12 गेंदों के लिए होता है, तो वहां भेज दिया अब्दुल समद को। तो अब्दुल समद ने कुछ ज्यादा नहीं, देश के मुकेश जो मैग्रा बने हुए थे वो आउट करते हैं उनको 2 रन पे 8 रन। इसके बाद आउट हो जाते हैं मार्स पारी तो अच्छी खेल रहे थे, लेकिन मार्स वहां पे आउट जब होते हैं तब टीम की नैया डूब जाती है। मार्स एक बेहतरीन मुकेश कुमार की रिवर्स स्विंग हुई गेंद, बिल्कुल अंदर इस तरीके से स्विंग जैसे पेपर पेज नहीं हवा में उड़ने लगता, उस तरीके से मार्स कुछ समझ नहीं आया। मार्स भी पवेलियन में होते। लास्ट के कुछ ओवरों में आयुष भदोनी, और आप देखो कि 10 में 87 थे। इसके बाद समझ ही नहीं आया किस तरीके से 14 ओवर में 110 ही थे, 15 ओवर में 130 40, मतलब जो रन बनाए हैं लास्ट के 10 ओवरों में 70 रन ही बनाए हैं। मतलब फरारी की गाड़ी कछुए की चाल से भी स्लो चल रही थी। वहां पे फिर पंत भदोनी ने कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए। लास्ट ओवर में भदोनी आउट हुए, 3 चौके पहले मारे मुकेश कुमार को, 36 रन बनाए 21 बॉलों में, अच्छे खेले। और पूरे 20 ओवर समाप्त होने तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्कोर तो नहीं था, कम से कम 20 से 30 रन शॉर्ट थे, क्योंकि यार लखनऊ की पिच जिस तरीके से खेल रही थी 180 वाली दिख रही थी, तो 20 से 30 रन शॉर्ट थे। अब बॉलिंग पे बात करनी है यार, बॉलिंग पे तो बात बहुत जरूरी है। अक्षर पटेल पहला ओवर डालने आए, 4 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं। फिर स्टार का शुरुआत में तो अच्छे नहीं दिखे, 10 रन दिए पहले ओवर में, लेकिन जब उनके सामने पूरन उनको दिख गया, शिकार दिखा, तब वो एक्टिवेट हो गया। 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। देश के मुकेश मैग्राथ
मुकेश मैग्राथ ने 4 ओवर में 33 रन, 4 विकेट। कुलदीप यादव थोड़े आज अनटच नजर आए, कुछ खराब गेंदें भी फेंकी, हाफ ट्रैकर्स भी फेंके, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी, उसके कारण 4 ओवर में 33 रन। और चमीरा 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट। चमीरा को आज जगह मिली है, चमीरा ने आज अच्छा किया। विकेटों का पतन आपको बताते तो 10 ओवर में 87 रन पे 1 विकेट गिरा, फिर 11.2 ओवर 99 पे दूसरा, 13.2 ओवर 107, फिर चौथा, पांचवा, छठा एक साथ गिरे। अब जब दिल्ली मैदान पे उतरी चेज करने के लिए, तो दिल्ली के ओपनर्स अभिषेक पोरल और करुण नायर और अभिषेक पोरल ने, करुण नायर ने तो पहले छक्का मारा, चौका मारा, लेकिन माकरम भाई को हल्के में ले गए करुण नायर साहब। माकरम भाई आया, पहले तो छक्का खा लिया, फिर उसी तरीके की बॉल और डंडे उड़ा गई। 36 रन पे पहला विकेट, 15 रन बनाए 9 बॉलों में। अभिषेक पोरल की एक प्रॉब्लम है, अभिषेक पोरल जैसे ही पावर प्ले के बाहर जाते हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं दे दनादन लाजवाब केएल राहुल एक्स टीम और किसी एक्स के सामने खेल रहे थे। गोइंका स्टैंड में बैठे थे, केएल राहुल इधर अपने आसानी से कूल काम कंपोज होकर के इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, और वो समझ रहे थे कि आज बेटा हराना है मुझे। केएल राहुल बोल रहे थे आज हराना है, चाहे कैसे भी हराऊं, आज मैं इस टीम को हराकर रहूंगा। केएल राहुल अड़ गए, अंगद की पैर की तरह जमीन पे पैर रख दिया कि आओ गोइंका, तुम आओगे तभी छोड़ूंगा मैं पिच। अगर गोइंका बॉलिंग करने आया तो मैं पिच ये छोड़ दूंगा, बाकी तो मैं ये पिच नहीं छोड़ूंगा। केएल राहुल बहुत बेहतरीन खेले, ड्राइव्स बहुत अच्छी खेली। केएल राहुल से जो उम्मीद थी कि 3 नंबर पे आकर, 3 नंबर जो होता है वो किसी भी टीम का रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर आप किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो वो चलना बंद कर देता है, उसका पूरा का पूरा काम खराब हो जाता है। वही केएल राहुल ने पूरा का पूरा काम खराब कर दिया एलएसजी का। खड़े रहे, और एलएसजी ने मैच जीते भी कैसे हैं, एलएसजी ने ऐसे मैच जीते हैं दूसरी टीम ने उनको गिफ्ट कर दिया, जैसे 4 रन से केकेआर से जीते थे, या वो आरआर वाले तो गिफ्ट ही कर रहे हैं सबको 2 पॉइंट, तो उस तरीके से जीते। एलएसजी ने सोचा ये भी है, लेकिन राहुल को वो मंजूर नहीं था। राहुल ने बेहतरीन, जानदार, शानदार और सबकी पिटाई करी। राहुल ने उनके सबसे प्रीमियम बॉलर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की भी पिटाई करी, और मारा, अच्छे से मारा, और छक्के से मैच फिनिश किया है। दिखाया गोइंका जी को कि देखो दम है तो उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। 54 रन बनाए 42 बॉलों में। इसके बाद मुझे अक्षर पटेल पे स्पेशल बात करनी है। कहीं भी कोई भी टीम, कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो, अक्षर पटेल सामने आ जाओ। वर्ल्ड कप का मैच हो, अक्षर पटेल सामने आ जाओ। वर्ल्ड कप का फाइनल हो, अक्षर पटेल सामने आ जाओ। अब भाई वो खुद कप्तान है, क्यों डरे? टीम मुसीबत में है, मुझे जब वो लोग भेजते हैं तो मैं इन लोगों के। अक्षर पटेल ने बहुत सावधानी से, और पता है अक्षर पटेल स्लो छक्का मारता है, धीरे धीरे छक्के मारता है, और उसके छक्के दर्दनाक छक्के होते हैं, लगते भी बहुत गंदे, ऐसा लगता है कि ये कहां जा रहा है, और लग गए। बहुत रन बनाए भाई, 170 के स्ट्राइक रेट से खेला, 34 रन बनाए 20 बॉलों में, और मैच एलएसजी जीत जाती है, और जल्दी जीत जाती है। 17.5 ओवर में एलएसजी इस मैच को राहुल साहब हमारे फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल कर देते हैं, और मैच जीतने के बाद वो गोइंका जी से बात भी नहीं करते हैं। थोड़ी बॉलिंग पे बात कर लें तो शार्दुल ठाकुर 2 ओवर 28 रन, ये इनके ओपनर बॉलर है भाई। कभी कभी कोई टीम तुक्के में जीत जाती है, आपकी बॉलिंग बहुत खराब है। दिग्वेश राठी 4 ओवर 24 रन, आज सिग्नेचर रह गए। बॉलिंग अच्छी करी लेकिन आज सिग्नेचर पोज रह गया। प्रिंस यादव, ये इस बंदे को ओपनिंग बॉलिंग करवानी चाहिए। प्रिंस यादव 2.5 ओवर 23 रन 0 विकेट। माकरम ने तो अपना काम कर दिया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी 3 ओवर 30 रन 2 विकेट। आवेश खान 3 ओवर 19 रन। आवेश खान होड़ियों का 1 ओवर बचा लिया। भाई ऋषभ पंत क्या मैच को डीप ले जाएंगे, ये अच्छा डाल दे, तू ले तू भी अच्छा डाल दे, ले तू भी अच्छा डाल दे, ये करना चाह रहे थे रवि बिश्नोई। आज बहुत रवि बिश्नोई के जो जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है रवि बिश्नोई बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। दिग्वेश राठी अब उनके से ऊपर स्पिनर हो चुके हैं एलएसजी में। रवि बिश्नोई को अपनी धार वापस लानी पड़ेगी और अपनी लेग स्पिन को और इंप्रूव करना पड़ेगा। 3 ओवर में 36 रन, कोई विकेट नहीं, ये 12 के रन रेट से रन खाए हैं।
आप एक काम करो, आप 4 ओवर में 24 खाओ, विकेट मत लो। 4 ओवर में 20 खाओ, विकेट मत लो, लेकिन 3 ओवर में 36, 12 का रन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है और इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बात करें कि गेम चेंजिंग मूवमेंट या कहां ये टीम दोनों में से कहां उनसा मूवमेंट सबसे अच्छा रहा कि टीम ये हारी, देखो मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। मूवमेंट तो वही एक मूवमेंट था कि एलएसजी हार गई जब केएल राहुल को डांटा था पिछले साल। तो केएल राहुल को पता था कि मैं रिलीज होऊंगा और मैं जिस टीम में जाऊंगा एकाना के स्टेडियम में एक मैच मुझे मिलेगा और उस मैच में मैं इस गोइंका को उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। तो वो गेम चेंजिंग मूवमेंट था और वही आज हुआ। केएल राहुल ने संभल कर, सुलझ कर बेहतरीन पारी खेली और दिखाया गोइंका साहब को कि अभी भी मैं जिंदा है, और जिंदा है तो शिकार करना नहीं भूलता हूं। अब तुम्हारा शिकार करा, अगर तुम फिर मिले तो फिर शिकार करूंगा। पहले मैच में तो मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मैं अवेलेबल हूं और फिर मिलूंगा, फिर शिकार करूंगा। केएल राहुल बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और शानदार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब